विधानसभा चुनाव में एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी डोर टू डोर जाकर किया प्रचार प्रसार, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। प्रियंका गांधी ने देवभूमि से भरी चुनावी हुंकार, 70 विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल रैली को किया संबोधित, बोली आपका पैसा बर्बाद कर रही है भाजपा सरकार। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी उबाल, सीएम धामी और हरीश रावत आमने सामने, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी। हरिद्वार में कांग्रेसी और भाजपा कार्यकर्ताओं का हुआ टकराव, समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी, मौके पर अफरा तफरी का बना माहौल। उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर बढ़ी सक्रियता, दून में रियल्टी डेवलपर्स पर छापा, 21 लाख बरामद। उत्तराखंड में कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू, रैली, धरना प्रदर्शन, रोड शो, बाइक रैली पर 11 फरवरी तक रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वर्चुअल रैली के जरिए देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और वादा किया कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। प्रियंका गांधी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि देहरादून में मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है, कई पीढ़ियों से हम इस प्रदेश में आ रहे हैं, हमने भी यहीं से पढ़ाई की है और मेरे बच्चे भी यहीं से पढ़े हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन राहत देना हमारे हाथ में है। 5 सालों में उत्तराखंड में कुछ नहीं बदला, केवल बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने डबल इंजन की सरकार का वायदा किया, लेकिन पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि इनका इंजन ठप हो गया। क्यों ये परिस्थिति क्यों आई? आपने सिलेंडर को 1000 रुपए बना दिया। पहाड़ी में जब तक सिलेंडर पहुंचता है 2000 रुपए का मिलता है। तो आज हम खुश हो रहे हैं कि चलो हम कह पा रहे हैं कि हम 500 रुपए का करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि ये परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आज जो सरकार को आपको देना चाहिए कोई तोहफा नहीं है, आपका हक है। आज उस हक को मांगने के लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आज एक राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आपके सामने आकर कह रही है हम आपको आपका हक देंगे, और आप खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन ये आपका हक है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बीते कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आम बजट 2022 को रखा। उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर वर्चुअल संवाद किया गया। इस अवसर पर देहरादून स्थित एक निजी होटल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के साथ अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री का संवाद सुना। वहीं इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आम बजट 2022 को इस प्रकार बनाया गया है जिसमें सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने के साथ ही उत्तराखंड की बजट में झलक देखने को मिली है। देखिए, ये जो बजट आम बजट आया है, ये आम बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, उनका जो एक स्वप्न दृष्टा है, उन्होंने पूरे बजट को इस प्रकार से फ्रेम किया है कि जिसमें अगले 25 वर्षों तक भारत का नक्शा कैसा होगा, भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें किसानों से लेकर मजदूरों का, नौजवानों का, युवाओं का, बेरोजगारों का, और हमारे उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से पर्वतमाला जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, होम स्टे जैसी योजनाएं हैं, वो निश्चित रूप से कहीं हमारे रोजगार को बढ़ाने वाली होंगी, तो कहीं न कहीं वो इसके साथ साथ हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के जो पर्यटन स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों तक पहुंचने का काम करेंगे। ये बजट सर्वव्यवस्था को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया है। आज ये जो बजट है, ये बजट भारत के उस नींव के आधार पर हम देखेंगे जो अगले कुछ वर्षों तक भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज युवाओं को किस प्रकार से स्वावलंबी बनाएं, किस प्रकार से अन्य रोजगार से जोड़े, महिलाओं को स्वावलंबी बने, रोजगार से जुड़े, किसानों को जहां एक मजबूत आधार मिले, उनकी इनकम बढ़े, गांव की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, गांव का विकास कैसे हो, नगरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, ये यानी पूरी तरीके से ये बजट एक अगले 25-50 साल की नींव के आधार पर हम देख सकते हैं
और बहुत अच्छा बजट प्रधानमंत्री जी और भारत के वित्त मंत्री ने दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगोलीहाट विधानसभा के बैरी नाग पहुंचे। बाजार में जनसंपर्क कर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट मांगी गई। जीआईसी खेल मैदान में आयोजित सभा में गंगोलीहाट से भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गंगोलीहाट से मेरा पुराना नाता रहा है। यहाँ पर भाजपा सरकार के द्वारा ऐतिहासिक विकास कार्य किए गए। भाजपा के विकास कार्य से जनता खुश है। प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार आ रही है। गाँव गाँव में भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे। क्योंकि आप प्रभारी दिनेश मोहनिया आज भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आज लोहा घाट, पिथौरागढ़ में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। आम आदमी प्रभारी दिनेश मोहनिया ने लोहाघाट विधानसभा में राजेश बिष्ट के लिए जनता से घर घर जाकर वोट मांगे। वहीं सैकड़ों घरों में, दुकानों में आम आदमी पार्टी की गारंटी का पर्चा भी बांटा गया। आप उत्तराखंड प्रभारी लोगों को बताते हुए नजर आए कि उत्तराखंड के लिए कोठियाल और केजरीवाल क्यों जरूरी है। देखिए, जिस प्रकार का उत्साह और प्यार जनता से मिल रहा है वो दिखाता है कि लोगों के पास अभी तक ऑप्शन नहीं था। केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में पिछले 20 सालों से एक बार भारतीय जनता पार्टी को, एक बार कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में उनका विकल्प है और लोग उस विकल्प को पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में काम हुआ है। उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा चुनावों की भाग्य आजमा रही है। आम आदमी पार्टी ने चुनावी युद्ध जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। दिल्ली मॉडल हो या फिर गारंटी की बौछार, विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए दिल्ली स्टार प्रचारक ने भी उत्तराखंड का दौरा शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा की उपसभापति राखी बिरलार ने आज काशीपुर में सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता के पास विकल्प न होने पर उत्तराखंड की जनता कभी 5 साल कांग्रेस तो कभी 5 साल भाजपा को मौका दे रही थी। देवभूमि उत्तराखंड का मतदाता मन बना चुका है इस बार बदलाव के लिए, क्योंकि पिछले 21 सालों से लगातार दोहन हो रहा था। मजबूरन उन्होंने 5 साल इसको मौका, 5 साल उसको मौका दिया जा रहा था। और जितनी बार भी जनता ने विश्वास के साथ इन पॉलिटिकल पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस को मौका दिया, उतनी बार ही जनता के विश्वास को तोड़ने का काम इन दोनों पार्टियों के माध्यम से किया गया। परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया गया, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम आगे किया गया। भाजपा से कोई नाराज होता है वो कांग्रेस में जाकर दूध का दूल्हा बन जाता है, कांग्रेस से कोई नाराज होता है वो भाजपा में जाकर दूध का दूल्हा बनकर और जनता के बीच में उम्मीदवारी ठोक देता है आके। ऐसे में अगर तीसरा विकल्प जनता के बीच में आया है तो निश्चित तौर पर मनों पर छाया है और विश्वास जीता है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली सरकार के मॉडल को ध्यान में रखते हुए जनता ने पूरा विश्वास और मन बना लिया है कि 14 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर देवभूमि में एक इतिहास की नई बयार लिखने जा रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने आज भी गंगोत्री विधानसभा के 7 अलग अलग गांवों में डोर टू डोर प्रचार किया। गांव वालों ने हर घर हर कर्नल का नारा भी दिया। कोठियाल हर घर रोज 10 से 15 किलोमीटर पहाड़ों में पैदल जनसंपर्क कर डोर टू डोर प्रचार कर रहे। कर्नल अजय कोठियाल ने आज सबसे पहले कुरौली गांव में बड़ा गाड़ी के आराध्य श्री हरि महाराज से विजय होने का आशीर्वाद लिया। फिर कोठियाल, तिड़ालू, शेरपुर, बोगाड़ी, ककराड़ी और मस्ताड़ी गांव पहुंचे। कोठियाल ने हर गांव में जनसंपर्क किया और छोटी छोटी सभाएं की। गांव में कोठियाल के आने से उत्साह देखने को मिला। कोठियाल ने कहा, हर गांव में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आज हम गंगोत्री विधानसभा के बाड़ागड्डी इलाके में गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और छोटी छोटी सभाएं जिसमें कि जनता से बात कर रहे हैं, अपने मुद्दे बता रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं कि उनको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। महिलाएं खासकर हर जिस गांव में हम जा रहे हैं खुद वॉलंटियर होकर के आगे आ रही हैं कि इस बार हम आम आदमी की आवाज़ बनना चाहते हैं। महिलाएं कह रही हैं कि जब उत्तराखंड बना था तो आंदोलन हमने शुरू करा था क्योंकि हम परेशान थे। आज हम परेशान हैं इस उत्तराखंड में सरकार से। हम उस आंदोलन में जो आम आदमी पार्टी अंदर जा रही है सरकार बनाने के लिए, हम उस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। हमें अपने वोट की ताकत पता है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए।
और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता की, जहां कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। घोषणा पत्र को जारी करने के लिए प्रियंका गांधी आई, वहीं लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली, टिकट में 40% भागीदारी की वकालत करने वाली प्रियंका बताएं कितने टिकट दिए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कांग्रेस की विश्वसनीयता शून्य है और जनता के साथ ही साथ स्वयं कांग्रेस को भी इसका बखूबी अंदाजा है, इसलिए अपने घोषणा पत्र में अब वो झूठे वादे कर रही है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र को जारी करने वाली उनकी वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी को सबसे पहले बताना चाहिए कि उनका 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा कहां गया। जिन्हें टिकट दिया था उनमें से भी 2 महिलाओं का टिकट काटा गया है। उसके सहारे चुनाव जीतोगे? आप तुष्टीकरण की बात करते हो, क्या उसके सहारे चुनाव जीतोगे? आप शुक्रवार की नमाज की छुट्टी कर उसके सहारे चुनाव जीतोगे? आप जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में यहां की एक मर्यादा के साथ सबको साथ लेकर चलने की बात, एक भाव आपके अंदर होना चाहिए था। आप जैसे जैसे चुनाव नजदीक हो रहे हैं, आप ऐसी ऐसी बातें करते हुए आगे बढ़ने शुरू हो गए। ये कांग्रेस का सीधा सीधा दोहरा चरित्र है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति घोटाले में करोड़ों रुपए की गबन का मामला सामने आया था। फाइनल रिपोर्ट में अमित कपूर को दोषी पाया गया। विद्यालयों में फर्जी बच्चे दिखाकर बहुत बड़ा घोटाला किया गया। वहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में न्यायालय से कार्रवाई करने को कहा। आप सभी जानते हैं कि करोड़ों रुपए का जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है, उस घोटाले में एसआईटी की जांच चल रही है। और अगर हम बात करें देहरादून के ज़िले के बारे में, तो देहरादून ज़िले के बिहाइव एजुकेशनल जो सोसाइटी है, जिसमें जो मामला संज्ञान में आया है करोड़ों रुपए के गबन का, और इसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। फाइनल रिपोर्ट में जो इसके आईओ हैं, उन्होंने अमित कपूर पुत्र श्री हरबंस लाल कपूर को इसमें दोषी पाया है। खबर हरिद्वार के खन्ना नगर से है, जहां कांग्रेसी और भाजपा कार्यकर्ताओं का टकराव हुआ है। दोनों पार्टियों ने आमने सामने जमकर नारेबाजी की। वहीं मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों ने दोनों ही पार्टी के समर्थकों में बीच बचाव किया। आपको बता दें कि कांग्रेस हरिद्वार सीट के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी खन्ना नगर में जनसंपर्क कर रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी को भी मौके पर विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच हुए टकराव में कोरोना गाइडलाइन और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हल्द्वानी में दिल्ली कैबिनेट के मंत्री गोपाल राव हल्द्वानी की जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचे। एक साथ हल्द्वानी में आप पार्टी के प्रत्याशी समिति टीकू, उत्तराखंड के आप पार्टी के उच्च पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री गोपाल राव ने बताया कि हल्द्वानी में अब लोगों को बदलाव की जरूरत है, जिसमें लोगों को आप द्वारा दिए गए मैनिफेस्टो को धरातल में लाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना होगा। और दूसरी ओर गोपाल राव ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो वादे किए हैं, वो वादे पूर्ण तरह से पूरे किए गए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या महिलाओं के सम्मान की बात हो। आप पार्टी हर वक्त हर समय पूर्ण रूप से जनता के लिए समर्पित रही है।
चीज गोपाल लाल जी से कहना चाहूंगा, सूबे में जारी चुनावी जंग में इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री का एक चेहरा अपने ही अंदाज में चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल की, जिन्होंने न केवल अपने गृह क्षेत्र जौनसार बावल का नाम रोशन किया है। इन दिनों जुबीन नौटियाल विकासनगर अंतर्गत चक्राता विधानसभा में अपने पिता और भाजपा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल के जनसंपर्क कर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जुबीन नौटियाल का कहना है कि चक्राता विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर जनता इस बार बदलाव चाहती है। उनका कहना है कि आगे भी उसके लिए काम करते रहेंगे, साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए अपने पिता रामशरण नौटियाल के साथ हमेशा योगदान करेंगे। प्यार बहुत मिल रहा है लोगों का, और लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी मांग है परिवर्तन की, विकास की, जिसके पीछे मैं और मेरे पिता श्री रामशरण अब लग चुके हैं। हम लोग इस वक्त गांव-गांव जा रहे हैं, खत जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और जिस तरह का प्यार मिल रहा है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और मैं खुश हूँ कि अभी भी जौनसार के लोगों के अंदर वो मिट्टी की खुशबू आती है जो मैं पिछली बार उनसे लेके गया था। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ओ भौज, वोट आ रहे, किसे जिता रही इस बार? वोट अपना होता है, तुझे क्यों बताऊं मैं? हाय, मुझे तो बता ही सकती है। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, भूल गए जे तू? लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया, उसी को जिताएंगे और किसे? राज्यवासियों का रिकॉर्ड समय में मुफ्त टीकाकरण, कोविड के समय 14 लाख परिवारों को मुफ्त राशन, 12 समर्पित कोविड-19 हेल्थ सेंटर तैयार, 365 कोविड केयर सेंटर तैयार। उत्तराखंडियों की सच्ची परवाह करती है सिर्फ भाजपा। उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाए। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों, सिर्फ Sky 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की मशक्कत जारी है। प्रशासन द्वारा मतदाता सूचियों के मिलान से लेकर मतदाता पर्चियों तक निरीक्षण और मतदान से संबंधित तमाम दस्तावेजों की दूसरी बार जांच के कार्य को पूरी मुस्तैदी से किया जा रहा है। लक्सर तहसील के प्रशासनिक रविंद्र नेगी ने बताया कि लक्सर क्षेत्र में 10 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। मतदान से संबंधित तमाम दस्तावेजों को पूरी मुस्तैदी से दूसरी बार जांच कर दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रक्रिया में कोई किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। ये प्रक्रिया जो हम स्टार्ट की है, आज हम चाहेंगे कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हमारा काम चलते रहेगा। तो आज हम अपना जो आज का टास्क है उसको हम शाम तक पूरा कर लेंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें इलेक्ट्रॉल चेक हो जाएंगे और मतदाता सूचियों के बंडल बन जाएंगे, तो उसके बाद फिर पोलिंग स्टेशनों पर जाएंगे।
खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां शांतिपूर्ण विधानसभा 2022 चुनाव कराने को लेकर खटीमा नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के द्वारा 3 कंपनी के साथ फ्लैग मार्च किया गया। ऊधम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह ने बताया कि खटीमा मुख्यमंत्री की विधानसभा होने के साथ ही साथ जिले की अन्य विधानसभाओं में चुनाव को शांतिपूर्ण कराया जाए। वहीं जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के मद्देनजर इलाके संवेदनशीलता को रखते हुए फ्लैग मार्च कर विभागों को अलर्ट रहने को निर्देशित किया गया है। में फोर्स जो चाहे उसे पैरामिलिट्री फोर्स कहें या पीएसी कहें, लगातार जनपद में आगमन कर रही है। उनको लगातार यूटिलाइज करना फ्लैग मार्च के थ्रू, बॉर्डर चेकिंग के माध्यम से, पिकेट लगाकर, और चाहे उसको फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीमों के माध्यम से, तो फोर्स का अधिक से अधिक यूज़ हो, फोर्स लगातार मोबाइल रहे। यही इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं। उसी क्रम में हमारे पास जो 5 कंपनियां हैं उसमें अभी तक जसपुर में, बाजपुर में, रुद्रपुर में और आज खटीमा में फ्लैग मार्च किया गया है। और आगे जो है तकरीबन हमारे पास और 24 कंपनियां और आनी है। अभी कप्तान साहब बता नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगती हुई सीट है, तो इस वजह से, और यूपी के कुछ क्षेत्र संवेदनशील इससे लगते हुए हैं, तो इस वजह से इस सीट पे भी संवेदनशीलता बनी रहेगी और नज़र भी बनी रहेगी। जिस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव चल रहे हैं उसको देखते हुए अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी चुनाव में व्यस्त है। इसका फायदा खनन माफिया उठा रहे हैं। आपको बता दें कि लक्सर के सुल्तानपुर में स्थित लिब्रा स्टोन क्रैशर पर जिला खनन अधिकारी ने अपनी टीम के साथ छापा मारा, जिसमें लाखों की अवैध खनन सामग्री बरामद की गई। वहीं जिला खनन अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि लिब्रा स्टोन क्रैशर में अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई। वहीं जब टीम जुबली बस स्टेशन पहुंची तो वहां भारी मात्रा में खनन सामग्री मिली। देखिए, हमारे पास सूचना आज आई थी कि यहाँ लिम्रा कल्चर में अवैध भंडारण है, मतलब मिनरल जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर है। इसकी जांच के लिए अभी शाम को मेरे से प्रशासन की टीम के साथ आया था, तहसीलदार मेरे साथ हैं, हमने जांच की और इसमें कुछ सामग्री, कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा पाया है। उस पर इसमें जो है अभी रिपोर्ट हम बना रहे हैं। लगभग इस पर 10 लाख की हम पेनल्टी अभी करेंगे। इसमें अवैध भंडारण में पाया है। खबर दिनेशपुर से है, जहां आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने पर थाना दिनेशपुर में कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर आईपीसी व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 5 कांग्रेसी नामजद समेत 80 अन्य लोग शामिल हैं और 60 बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। ये जो वर्तमान में जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग चुनाव प्रचार का जो चुनाव आयोग में जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका जो उल्लंघन हुआ था, इस संबंध में 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं जिनकी नियमानुसार विवेचना की जा रही है। चुनाव नजदीक आते ही अवैध शराब का कारोबार भी बढ़ने लगता है। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के काम करते नजर आ रहे हैं। वहीं जसपुर विधानसभा क्षेत्र में जसपुर पुलिस और LIU विभाग को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब जसपुर पुलिस ने काशीपुर रोड से शेरे पंजाब ढाबे के पास से अरुणाचल प्रदेश रोड से 180 पेटी लदा एक कैंटर पकड़ा। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि सूचना पर एक कैंटर को पकड़ा गया है। कल एक सूचना मिली थी जिसमें जसपुर कोतवाली पुलिस और LIU के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। इसमें एक कैंटर जो कि शेरे पंजाबी ढाबा है, वहाँ पर कोई ट्रक की सूचना थी कि वहाँ से शराब को कहीं ले जाया जा रहा है। तो इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुँची तो ट्रक को जो है बरामद किया गया। तो इसमें वास्तव में शराब थी, जिसमें 180 पेटी शराब थी जो अरुणाचल की थी बनी हुई, और एक अभियुक्त जो है इसमें पकड़ा गया राहुल, और वो दूसरा जो है चालक भाग गया कैंटर छोड़ के। तो राहुल को पूछताछ में उसने बताया कि ये अजय अग्रवाल जो कि अभी करंट में प्रत्याशी हैं बसपा से, इनके यहाँ काम करता है और उन्हीं के निर्देश पर वो उसको किसी लाला के यहाँ ले जा रहा होगी। और 180 पेटियाँ हैं, ये अरुणाचल से बनी हुई हैं, तो इसको वहाँ से लाया गया है मुरादाबाद की तरफ से। खबर लक्सर के खानपुर से है, जहां पुलिस की अवैध शराब पर छापेमारी हुई है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर हस्त मुरैली गांव के पास खेतों में अवैध शराब बना रहे माफियाओं पर छापेमारी की गई। वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से 105 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और मौके से 2000 लीटर लहन को नष्ट किया। पुलिस को शराब बना रहे देख माफिया वहां इलाका छोड़कर भागे। फिलहाल पुलिस ने फरार शराब माफियाओं के खिलाफ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
खबर कालाडूंगी से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट द्वारा जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी रामनगर बलजीत सिंह भाकुनी के दिशा निर्देशन में थाना अध्यक्ष राजवीर सिंह के नेतृत्व में कालाडूंगी पुलिस व एसओजी टीम नैनीताल के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कालाडूंगी बाजपुर मार्ग पर एक अभियुक्त को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त के कब्जे से कुल 120 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा मौके से विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म रत्सासन की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंचे। मसूरी में बालोगंज में सेंट जॉर्ज स्कूल में फिल्म के कई दृश्य फिल्माए गए। बता दें कि 1 फरवरी को पहाड़ों पर बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म की शूटिंग मसूरी और देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में की जाएगी। इस फिल्म में अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली रकुलप्रीत सिंह भी मसूरी पहुंची। मसूरी में करीब 4 दिनों तक चलने वाली शूटिंग को लेकर शूटिंग यूनिट के द्वारा प्रशासन और पुलिस से अनुमति लेकर फिल्म की तमाम तैयारियां की गई हैं। और इसके साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।